और अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में राज्य के गृह मंत्रालय ने 101 आरोपियों की लिस्ट जारी कर दी है। खबर यह नहीं कि सरकार ने लिस्ट जारी की है, खबर यह है कि लिस्ट जारी करने के राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख सरेआम आरोपियों का धर्म बता रहे हैं। अनिल देशमुख कह रहे हैं कि आरोपियों में एक भी मुस्लिम नहीं है। अनिल देशमुख का कहना है कि महाराष्ट्र में कोरोना से जंग में कुछ लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अनिल देशमुख ने आरोपियों की लिस्ट जारी की और कहा कि राज्य में कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी, आपको याद होगा, 16 अप्रैल की घटना, और 101 आरोपियों की सूची महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी की गई। हैरानी की बात यह है कि गृह मंत्री कहते हैं कि आरोपियों में कोई मुस्लिम नहीं है, वो धर्म की बात यहां पर कर रहे हैं। जो सवाल उनसे बार बार पूछा जा रहा है, इस वीडियो को देखिए, आपके मन में भी यह सवाल आएगा कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग साधुओं को पीट रहे थे, पीट कर उनकी जान ले लेते हैं, उस वक्त वहां पर पुलिस मौजूद थी, पुलिस हाथ पर हाथ बांधे क्यों खड़ी रही? इस सवाल का जवाब गृह मंत्री नहीं देते महाराष्ट्र के। लेकिन जब आरोपियों की सूची जारी करते हैं तो यह जरूर कहते हैं कि इसमें कोई मुस्लिम नहीं है, इसे धर्म के एंगल से ना देखा जाए। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री यह नहीं बताते कि वहां पर जब पुलिस मौजूद थी तो पुलिस ने उस भीड़ को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों पुलिस के सामने साधुओं को पीटा जाता रहा। आज काही राजकारण करण्याची वेळ नाही, एकत्र येऊन काम करण्याची त्यानिमित्ताने वेळ आहे आणि या करोनाच्या लढाईशी लढण्याची वेळ आहे। पण अशा परिस्थितीत सुद्धा काही लोक मुंगेरी लाल के हसीन सपने पाहणं करतायत। राजीव रंजन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। राजीव, मुंगेरी लाल के हसीन सपने से क्या अर्थ है महाराष्ट्र के गृह मंत्री का, और बार बार इसे धर्म की निगाह से कौन देख रहा है? किसने उनसे धर्म पूछा आरोपियों का? देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री का ये एक तरह से सफाई आया कि इसमें जितने आरोपी हैं पालघर वाले मामले में कोई भी मुस्लिम समुदाय से नहीं है, ये साफ साफ कहा जा सकता है कि ये एक सफाई दी जा रही है या विषय को विषयांतर किया जा रहा है। बार बार मुख्यमंत्री गृहमंत्री जैसे ये सवाल उठते हैं कि पुलिस के साथ होने के बावजूद भी सन्यासियों की हत्या क्यों की गई, जिस तरीके से मारपीट की गई वो एक तरह से अगर उसके वीडियो देखें तो वीडियो विचलित करने वाले हैं कि उतने बड़े समुदाय में उतने बड़े लोगों के बीच में 3 सन्यासियों की हत्या कर दी जाती है और वो भी पीट कर पुलिस के सामने। जब इस बात को लेकर गृहमंत्री से सवाल उठता है तो गृहमंत्री इस बात को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं कि लोग अगर इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं तो ये साफ है कि जो भी आरोपी पकड़े गए हैं वो उसमें किसी एक खास समुदाय के नहीं है, यानी मुस्लिम समुदाय के नहीं है, ये बात कही जाती है। लेकिन ये जाहिर होता है कि गृहमंत्री जो है इस बात से, यानी पुलिस पर लगे आरोपों से कन्नी काटते हुए इस विषय को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल इस लिस्ट को लेकर है, जो लिस्ट जारी की गई है, इनमें किन किन लोगों के नाम है, और क्या ये माना जाए कि अब सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर इस लिस्ट के अलावा कुछ और आरोपी भी हैं जो पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं? देखिए इस लिस्ट में लगभग 110 लोगों का नाम था, जिसमें 9 लोग नाबालिग हैं। उनके अलावा जो लिस्ट जारी की गई है 101 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट के मुताबिक अभी तक जितने लोगों हैं वो गिरफ्तार किए, उन पे नजर रखी गई, उन पे गिरफ्तारी की गई। मामला जो है सीआईडी को दिया गया है और सीआईडी आज उस मामले को वहां विजिट की गई है और इसके बाद में पूरी तहकीकात भी कर रही है। बिल्कुल, लिस्ट जारी कर दी गई है, कोई मुस्लिम धर्म का नहीं है, ये भी बता दिया गया है महाराष्ट्र गृह मंत्री की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बता दें, थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से बात की थी और अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि गृह मंत्री से बातचीत के बाद आईएमए ने सांकेतिक प्रदर्शन नहीं करने का फैसला किया है। तो गृह मंत्री की बात का और अपील का असर हुआ है आईएमए से बातचीत का। अमित शाह ने आईएमए से सांकेतिक प्रदर्शन नहीं करने की अपील की थी और आईएमए ने सांकेतिक प्रदर्शन नहीं करने का फैसला ले लिया है। ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी गृह मंत्री अमित शाह ने और कहा था कि सरकार डॉक्टरों के साथ खड़ी है, आईएमए के साथ खड़ी है और इसीलिए आप सांकेतिक प्रदर्शन भी ना करें। आपके साथ सरकार हर मुश्किल घड़ी में खड़ी हुई है और ऐसे में आईएमए की तरफ से यह फैसला लिया गया कि वो सांकेतिक प्रदर्शन अब नहीं करेंगे। यानी कि गृह मंत्री की बात का असर हुआ, उनकी अपील का असर हुआ, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो मीटिंग हुई इसका असर अब नजर आ रहा है। सांकेतिक प्रदर्शन नहीं करने का फैसला इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से लिया गया है। सरकार ने, गृह मंत्री ने यह भरोसा दिलाया कि सरकार डॉक्टरों के साथ हर स्थिति में खड़ी हुई है और इसीलिए आप सांकेतिक प्रदर्शन न करें। यह फैसला
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से लिया गया है गृह मंत्री से बात के बाद कि अब वो सांकेतिक प्रदर्शन नहीं करेंगे। डॉक्टरों की जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे, सरकार उनका समाधान करेगी। चाहे जो आवश्यक इक्विपमेंट है कोरोना के इलाज के लिए जो जरूरी सामान चाहिए वो हो, या फिर देश में कई जगहों पर जहां पर डॉक्टरों पर हमले किए गए हैं उनसे संबंधित मामला हो, डॉक्टरों के लिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए सरकार खड़ी है और हर स्थिति में उनकी मदद के लिए तैयार है। और इसीलिए जो प्रदर्शन करने का फैसला, सांकेतिक प्रदर्शन का फैसला डॉक्टरों की तरफ से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से किया गया था, उसे वापस ले लिया गया है। यानी कि अब वो सांकेतिक प्रदर्शन नहीं होगा। गृह मंत्री की बात का, उनकी अपील का जो विश्वास उन्होंने डॉक्टरों को दिलाया, उसका असर हुआ है। एक और बड़ी खबर, नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से ये बड़ी खबर, एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव यहां पर पाया गया है। इसने 15 अप्रैल को ऑफिस अटेंड किया था। इस बारे में जानकारी सामने आ रही है। जो भी जरूरी प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जा रहा है और साथ ही ये शख्स जिन किसी के भी संपर्क में आया उनकी जानकारी जुटाकर उन्हें भी क्वारंटीन किया जाएगा, उनकी भी जांच की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 15 अप्रैल को एक कर्मचारी मंत्रालय में था। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.